दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर मार्केट में। देखो दोस्तों, यदि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे बनते हैं कि सब ऐसे ही ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपना पैसा लॉस कर रहे हैं। बहुत लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठता होगा और मेरे भी मन में पहले सवाल ये उठता था, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या एक्चुअली रीजन है जिसकी वजह से पैसे नहीं बनते हैं और पैसा बनता है तो किन लोगों का बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि इसमें आपको मैं बताऊंगा कि किन लोगों का पैसा बनता है ऑप्शन ट्रेडिंग में और किन लोगों का नहीं बनता है। देखो दोस्त, आप मेरे से रिलेट करना, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि कैसे मैंने स्ट्रगल किया था और क्या आज मेरे पास ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे बन रहे हैं या फिर नहीं भी बन रहे हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, पहले क्या होता था, जैसे कि आप लोग के ये मन में जरूर सवाल होगा, जब मैं ट्रेडिंग करने आया था, स्टॉक मार्केट में पहले आया था, तो मेरे मन में भी यही सवाल था। जब मैं यूट्यूब पे सीखता था, ठीक है, मैं दूसरे की वीडियोस देखता था उठा उठा के कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे बनते हैं, या फिर मैं सीखता था उसमें कितने लोग बोलते थे मेरे से कि स्टॉक मार्केट में 90% लोगों का मार्केट में पैसा डूबता है। ठीक है, बहुत लोग ये बोलते थे और मैं ये सुन के डिमोटिवेट भी हो जाता था कि क्या यार सच में ऐसा पैसा बनता है या फिर नहीं भी बनता है। तो मैं ये सोचता था कभी सीखूं या ना सीखूं, लेकिन फिर भी मैंने अपना गिव अप नहीं किया और मैं आज भी ट्रेडिंग सीख ही रहा हूं। ठीक है, देखो दोस्तों, जब मैं यूट्यूब पे ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहा था तो मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी है जिसमें ये बताया जाता था कि जितने भी ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट में 90% मार्केट में ट्रेडर्स लॉस करते हैं और जितने भी रिटेलर्स हैं सारे के सारे लॉस करते हैं और पैसा बड़े के बड़े एफआई और डीआई प्लेयर बनाते हैं। तो मैं ये सुन के बहुत डिमोटिवेट हो जाता था। और आप लोग भी कभी ना कभी ये सोचते होंगे क्या यार सच में पैसा नहीं बनता है, और आप ये सोच के डिमोटिवेट हो जाते होंगे और सोचते होंगे ट्रेडिंग छोड़ दिया जाए। देखो दोस्त, जब मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, 2020 में कोरोना आया था, जब तब से मैं ऑनलाइन ढूंढ रहा था कि पैसे कैसे बने, तब मेरे सामने ट्रेडिंग आया था। तब से मैं ट्रेडिंग में हूँ और आज भी हूँ ट्रेडिंग में, और मैं आने वाले साल में करता रहूंगा ट्रेडिंग अपने लाइफ टाइम तक। तो अब बात रह गई कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनते हैं या नहीं बनते हैं। देखो दोस्तों, मेरे स्टार्टिंग दौर में तो पहले बहुत लॉस किया था, मैंने ज्यादा लॉस नहीं किया था, 60 से 70 हजार के आसपास मैंने लॉस किया था। ठीक है, फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आया, मैं धीरे धीरे अपने जो कैपिटल था मेरा, जैसे कि मेरा कैपिटल 15 से 20 हजार रखता था अकाउंट में, तो वो कैपिटल मेरा ना ग्रो होता था और ना ही उससे लॉस होता था। मतलब क्या, जैसे मेरे अकाउंट में 18 से 19 हजार रहता था, ठीक है, तो 18 से 19 हजार कभी कभी मेरा महीना महीना ऐसे निकल जाता था, 15 हजार 16 हजार पर रह जाता था। ब्रोकरेज मेरा ज्यादा जाता था, ना लॉस करता था ना प्रॉफिट करता था। यदि मैं एक ट्रेड प्रॉफिट करता था तो 2 ट्रेड लॉस कर देता था। कभी कभी होता था कि एक ट्रेड लॉस करता था तो 2-3 ट्रेड प्रॉफिट में आ जाता। तो ऐसे करते करते मेरा पूरा साल भर ऐसे चला गया, मतलब 2 साल मेरा ऐसे चला गया। फिर धीरे धीरे मैंने, जब ट्रेडिंग मेरा ऐसे चलता गया, तो मेरा एक समय ऐसा आया कि अब मैं उस स्टेज पे हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में जहाँ की मुझे पैसा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब मैं अगर दिन का 1500-2000 आराम से बना लेता हूँ दोस्त, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। मैं 2 लॉट से अभी भी ट्रेडिंग करता हूँ, 2 लॉट से 3 लॉट, ज्यादा बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, 2 से 3 लॉट से ट्रेडिंग करता हूँ। और मैं, ऐसा होता है कि अगर मेरा लॉस जाता है ना तो 500 से 800 का रेंज में जाता है। ठीक है, और जब मैं प्रॉफिट करता हूँ ना तो 2000 का प्रॉफिट करता हूँ, 1500 का कभी कभी प्रॉफिट करता हूँ, ऐसे प्रॉफिट कर लेता हूँ एक दिन में दोस्त। अब सोचो कि मेरा क्या रिस्क रिवार्ड है जिसके मैं इस तरीके से अपना प्रॉफिट और लॉस करता हूँ। सब होता है माइंडसेट के ऊपर कि आप कैसे सोच के ट्रेड करते हो। अब देखो, मेरा स्टार्टिंग फेज में क्या हुआ था, जिसमें मैं स्टार्टिंग में आया था तो मेरे को बताया जाता था कि आपको 1:3 के या 1:2 के रिस्क रिवार्ड में आपको चलना है। ठीक है, तो मेरे को ये नहीं बताया गया था कितना स्टॉप लॉस लेना है, मेरे को बस ये बताया गया था कि आपको यदि 10 रुपया दे रहे हो तो 20 रुपया आपको लेना है। मेरे को ये सिखाया गया था, मैं ये सब सीखा भी था, कोर्स में ये सब सिखाया गया था। लेकिन मैं जैसे जैसे अपना ट्रेडिंग लाइफ में ढलते गया तब मेरे को पता चला कि जितने भी सारे मैं पैटर्न सीखा था, देखो आप लोग भी बहुत सारे पैटर्न सीखे होंगे, ठीक है, तो जितने भी मैं पैटर्न सीखा था वो कोई काम का नहीं था, वो मेरे लिए कचड़ा था दोस्त। मैं आज तक, मैंने इस साल भर उसी से अपना ज्यादा का ज्यादा लॉस किया हूँ। चार्ट पैटर्न्स पे ज्यादा एकदम लॉस किया हूँ। जैसे मैंने, देखो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो, जितने लोग भी मार्केट में आते हैं ना, सबको बोला जाता है कि डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न। आप उस व्यक्ति को ढूंढो जो ये पैटर्न सारे नहीं जानता है, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जितने सारे पैटर्न है, कौन नहीं जानता इन पैटर्न्स के बारे में। तो सब के सब जानते हैं फिर भी लॉस करते हैं दोस्तों। यही रीजन है कि जितने लोग आते हैं ना, ये सारे पैटर्न सीख के आते हैं और ये लॉस कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या कि मार्केट में रिवर्सल ट्रेडिंग बहुत सिखाया जाता है कि मार्केट में रिवर्सल ट्रेडिंग, जैसे हैमर हो गया और पिन बार डोजी हो गया, ये 2 कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल हैं। ठीक है, तो ये मार्केट में क्या सिखाया जाता है, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हैमर बन गया, और यहाँ पे हैमर बन गया तो क्या कहेंगे, इसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, और आप 1:3 के लिए जा सकते हो दोस्त। ये था, आप सोचो कि ये कितना बेकार है। मैं आज, यदि आप सीख रहे हो तो आज ये सोच सकते हो कि ये कितना बेकार ट्रेडिंग सिखाया जा रहा था। रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहा था, जैसे कि मार्केट में सेलिंग आ रहा है तो वहां पे आपको बाइंग सिखाया जाता था कि हैमर में दिख जाएगा आप बाय कर लो। जैसे मार्केट में ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे पिन बार डोजी बन रहा है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ये होता है एकदम बेकार का जो ट्रेडिंग सिखाया जाता है ना, यही है ट्रेडिंग की रियलिटी। और मैं बता दूं, जितने लोग भी यूट्यूब पे आते हो ट्रेडिंग सीखने, सबको बताया जाता है 90% ट्रेडर लॉस में होते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्त, आप मेरी बात सुनो या फिर मजाक में लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेकिन अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं भी स्टार्टिंग फेज में लॉस किया था और अब धीरे धीरे मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ। अब मैं बताया ही आपको कि मैं 500
से 800 का लॉस ले लेता हूँ एक दिन का, ठीक है, और 2000 से 1500 मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ, आराम से कर लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। अब आप खुद सोचो कि मैं अब प्रॉफिटेबल हूँ या फिर अभी भी लॉस में हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा ट्रेडर तो नहीं हूँ। मैं तो आपको बताया कि 2 से 3 लॉट से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप खुद से रिलेट कर पाओ। और मैं बता दूं आपको, अगर प्रॉफिट बनाना है तो कैसे बनाना है। जैसे मैं अब कैसे बना लेता हूँ 1500 से 2000, मैंने सीखा, धीरे धीरे प्राइस एक्शन सीखने लगा। जैसे सीखते गया मैं मार्केट में देखते गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है मार्केट में, सबसे ज्यादा अगर पैसा किसी चीज पे बना सकते हो तो वो है ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये तीन चीज आप समझ लो कि हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है ऑप्शन बायर्स के लिए। ऑप्शन सेलर हो, ऑप्शन बायर हो, कोई भी ऑप्शन ट्रेडर हो, ये तीन चीज हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है, और इस ब्रह्मास्त्र का यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और दूसरा ब्रह्मास्त्र क्या है, टाइम फ्रेम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइम फ्रेम दोस्तों। यदि आप सब कुछ सीख लेते हो और टाइम फ्रेम नहीं जानते हो तो आप पक्का लॉस करोगे, ये मेरे से बात लिख के ले लो। क्योंकि देखो टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है। देखो मार्केट में सबका स्टॉप लॉस जाता है, आप समझने की कोशिश करो। मार्केट में हर एक बंदे का स्टॉप लॉस जाता है, किसी का 1 मिनट पे जाता है, किसी का 3 मिनट पे जाता है, किसी का 5 मिनट पे जाता है। सोचो कि तीनों का स्टॉप लॉस जा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये बड़ा प्रॉफिट कर रहा है, ये छोटा प्रॉफिट कर रहा है, ये भी उससे छोटा प्रॉफिट कर रहा है। प्रॉफिट तो तीनों कर रहे हैं और लॉस भी तीनों कर रहे हैं, लेकिन ये छोटा प्रॉफिट कर रहा है, ये छोटा प्रॉफिट कर रहा है, ये बड़ा प्रॉफिट कर रहा है। जब लॉस आ रहा है तो ये छोटा लॉस कर रहा है, ये उससे थोड़ा बड़ा लॉस कर रहा है, और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लॉस कर रहा है। तो सोचो कि कौन प्रॉफिटेबल होने के ज्यादा चांसेस हैं, जो 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा है, या जो 3 मिनट के, या जो 5 मिनट के। देखो दोस्त, मार्केट में ना टाइम फ्रेम बहुत वैल्यूएबल है। अभी मैं आपको बता दें कि 1 मिनट वाला कभी भी प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि 1 मिनट के टाइम पे जो भी ट्रेड करता है उसका स्टॉप लॉस छोटा होता है, और जब भी प्रॉफिट करेगा ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक चीज है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी ट्रेड करेगा ना वो 5 से 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस देगा और 10 से 15 पॉइंट का टारगेट लेगा, ठीक है। ये उसके लिए आसान है। लेकिन कोई कोई होता है इंट्राडे ट्रेडर होता है ऑप्शन बायर्स में, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आप समझ सकते हो कि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, टाइम डीके नाम की भी चीज होती है, तो वो नहीं प्रॉफिट बना पाता है। जो 5 मिनट पर ट्रेड करता है वो मैक्सिमम 2 से 3 कैंडल होल्ड करेगा, अगर वो कैंडल नहीं बन पाता है तो उसका लॉस चला जाता है, प्रॉफिट चला जाता है, लॉस हो जाता है उसका। तो अब जो भी ट्रेडिंग कर रहा है उसको किस टाइम फ्रेम पे करना चाहिए, 1 मिनट पे या 5 मिनट पे, ठीक है। अब तीसरी बात मेरा प्रॉफिटेबल होने का, तीसरी बात मैं बता रहा हूँ कि वो रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हैं। जैसे कि मार्केट में मान लो यहाँ पे सेलिंग आ रही है, ठीक है, तो वो हैमर कैंडल देख के यहाँ पे एंट्री करने की सोचेंगे। अरे दोस्त, जब ऊपर से मार्केट में सेलिंग आ रही है तो आप रिवर्सल ट्रेड क्यों प्लान कर रहे हो। मार्केट जब गिर रहा है ना तो उसमें आप सेलिंग के बारे में सोचो, मार्केट जब बढ़ रहा है तो वहाँ पे आप बाइंग के बारे में सोचो, ना कि रिवर्सल ट्रेड प्लान करो, जिसकी वजह से आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। और दोस्त मैं खुद भी ऐसा करता हूँ, जब भी मार्केट मतलब बियर्स रहेगा ना तब तक मैं बाइंग करने की सोचूंगा नहीं। और कैसे बाइंग करना है, जैसे कि मान लो किसी ट्रेन लाइन से, अभी आपके सामने मैं चार्ट पे बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि एक ट्रेन लाइन आ रहा है, मार्केट यहाँ से फॉलो गिर गया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सोचूंगा कि दूसरी बार इस ट्रेन लाइन को कब टच कर रहा है, तीसरी बार इस ट्रेन लाइन को कब टच कर रहा है, चौथी बार इस लाइन को कब कर रहा है, तब मैं जाके यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचूंगा। लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेलिंग आया है और यहाँ पे सपोर्ट देख के यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। अरे दोस्त, जब मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो जितने लोग भी सेल के बारे में सोचेंगे, ना कि बाइंग के बारे में सोचेंगे, तो आप इस ट्रेड को एग्जिट कर दो। यहाँ पे स्मार्ट ट्रेडर्स, आप समझा करो कि स्मार्ट ट्रेडर कैसे काम करते हैं। जब मार्केट सेलिंग में है ना तो आप सिर्फ सेल के बारे में सोचो, और मार्केट जब बाइंग में तो आप सिर्फ बाइंग के बारे में सोचो। अब देखो यहाँ से बाइंग करके मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो अब आपको ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पे सेल करने की कोशिश करोगे, क्योंकि अब देखो सेलर आपके फेवर में रहेंगे। जो यहाँ पे सेल किया है दूसरी बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे सेलिंग आएगा, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, आपका एंट्री यहाँ पे रहेगा, टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। देखो कितना अच्छा आपको टारगेट मिलेगा। फिर आप यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोच सकते हो, फिर यहाँ पे आप सेलिंग के बारे में सोच सकते हो। अगर मान लो यही बाइंग पोजीशन है, ठीक है, अब मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आप क्या करोगे, मान लो यहाँ से बाइंग में ऊपर जा रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है तो यहाँ से भी ऊपर जाने के चांसेस है, यहाँ से भी मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस है। बात है कि है, तो आप रिवर्सल ट्रेड मत प्लान करो। आप यहाँ पे अगर बाइंग कर रहे हो तो दूसरी बार सोचो कि यहाँ पे आएगा तभी मैं बाइंग करूंगा, और आपको स्टॉप लॉस कम से कम 5 से 6 पॉइंट का रखना है, और आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि मैं भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करके ही प्रॉफिटेबल हुआ था, ना कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट बिगनर्स के लिए ठीक होता है, ठीक है, 5 मिनट पे जो वोलेटिलिटी मार्केट का नहीं बर्दाश्त कर सकता, जो नहीं समझ सकता वोलेटिलिटी, तो उसके लिए 5 मिनट सही है। लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यदि ऑप्शन बायर तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको आना चाहिए और ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। आपको इसमें प्रॉफिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और रह गई बात पैसा बनाने की, तो दोस्त पैसा बनते हैं, बस आप लॉजिक से ट्रेड करना सीखो। आप खुद देखो, मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो देखना, मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे स्कैल्पिंग किया है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग देखोगे आप किसमें कितना छोटा छोटा लॉस लेता हूँ और बड़ा बड़ा प्रॉफिट कैसे लेता हूँ। आप खुद जाके मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखना, पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। 1 मिनट की स्ट्रेटजी डाली है मैंने और लाइव ट्रेड लेके भी दिखाया है। तो आप खुद डिसाइड करना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे बन रहे हैं नहीं बन रहे। क्योंकि दोस्त मैं भी एक सिचुएशन था कि मैं आपकी तरह मतलब स्ट्रगल कर रहा था, मैं भी सोचता था यार ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे नहीं बनते। लेकिन आज मेरे से कोई पूछेगा कि पैसे बना लेते हो, तो मैं बोलूंगा दोस्तों पहले से तो बेहतर हूं, ये मैं बता सकता हूँ क्योंकि पहले से मैं बेहतर हूँ। मतलब पहले ऐसा था कि मेरे पास इनकम नहीं था, अब मेरे पास 15 से 20 हजार आराम से इनकम आ जाता है स्टॉक मार्केट से। बस यही मेरा स्ट्रेटजी है और मैं यही सोच के ट्रेडिंग करता भी हूँ, ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे जैसे मेरा स्ट्रगल बढ़ेगा मैं अपने कैपिटल को बढ़ाऊंगा या फिर अपने लॉट को बढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं 2 से 3 लॉट से ट्रेडिंग करता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ना लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, कमेंट में आप जो लिखना चाहो लिख देना, ठीक है। धन्यवाद।